So let's start the third level. Welcome to News Education, and today we will start the third level and I will not discuss in detail. बस मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको अच्छे स्कोर करके मिल जा सके मार्क्स तो सिंपल सा कुछ नाम बता दूंगा जो आपको जानना चाहिए एंड कहानी में समरी बता दूंगा। तो थर्ड लेवल पे होता क्या है, न्यूयॉर्क में एक कहानी होता है यूएसए। तो ग्रैंड सेंट्रल नाम का एक ट्रेन होता है, एक जगह होता है ग्रैंड सेंट्रल नाम का। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। एंड और कोई लेवल नहीं होता है, बस 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। बट वन डे होता क्या है कि जो राइटर है वो जाता है एंड वो ऑफिस में जाता है एंड ही वर्क लेट एंड अचानक से उसको अपनी वाइफ का याद आता है। तो वो वाइफ को मिलने वापस जा रहा होता है। तो जब वो जाता है, वो फर्स्ट लेवल पे जाता है सबसे पहले। तो जो फर्स्ट लेवल का ट्रेन है वो पहले ही वहाँ से चला जाता है, मतलब वहाँ से पास हो जाता है। तो वो थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो अब वो दूसरे लेवल पे जाने का कोशिश करता है एंड वो चल रहा होता है एंड चलते वो रास्ता जो जहाँ से वो जा रहा होता है वो बड़ा होते जा रहा होता है। जैसे ही वो बड़ा हो रहा होता है वो देखता है कि वो ट्री का रूट जैसा हो रहा है। वो जा रहा है और ख़त्म ही नहीं हो रहा है रास्ता, वो जो जगह है। एंड वो बहुत एस्टोनिश हो जाता है कि हुआ क्या है, ये रास्ता क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड इसी तरह वो बहुत दूर पहुंच जाता है और फिर वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे सब कुछ पुराना होता है। एंड वो वहाँ का जो ट्रेन होता है, वहाँ का जो टिकट काउंटर होता है वो भी बहुत पुराना स्टाइल का होता है। वहाँ पे लोग बहुत पुराने टाइप के बियर्ड रखते हैं, मूंछ रखते हैं। एंड तो फिर वो जब जा रहा होता है तो वो सुनता है कि वेलकम टू थर्ड लेवल एंड दैट वाज द थर्ड लेवल। एंड वो देखता है कि वो टाइम ट्रैवल करके वो अपना टाइम से पहले आ गया, जब पुराना। एंड वो देखा है कि तब वो देखता है कि नाउ गेल्सबर्ग बोल के एक जगह है जहाँ स्टेशन रन होगा। और अब ये न्यू टाइम में वो गेल्सबर्ग जाना चाहते थे एंड इवन उसका वाइफ भी गेल्सबर्ग जाना चाहते हैं। तो वो सोचे कि टिकट ले लूँ। जब वो गया टिकट काउंटर पे और अपना डॉलर दिखाया तो टिकट काउंटर वाले ने बोला क्या मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि तब डॉलर नहीं चलता था वहाँ पे चलता था पुराने ज़माने के कॉइन्स। तो पुराने ज़माने के नोट्स एंड कॉइन्स। तो अब वो क्या कहेगा, वो दुखी हो गया, वापस आ गया एंड वो बात वो अपने वाइफ को बताया। उसके वाइफ टेंस हो गई। उसके बाद उसके वाइफ उनको ले गए साइकियाट्रिस्ट के पास। उनके दोस्त थे जिनका नाम था सैम एंड जो नरेटर है उनका नाम था चार्ली। ठीक है। तो जब सैम ने अपना कहानी बताया तो चार्ली बोला कि ये कहानी सच नहीं हो सकता है तुम ये बस इल्यूज़न है, क्योंकि बहुत लोग टेंस में आके लाइफ में इल्यूज़न करते हैं। बट फिर चार्ली बोले नहीं, ये टेंस नहीं है, मैं क्यों टेंस रहूँगा, मैं अपना लाइफ से खुश हूँ। फिर सैम बोला कि हो सकता है तुम तुम टिकट्स के स्टिकर कलेक्ट करते हो तो वो सब नहीं करते। तो फिर
इसी बात पे चार्ली गुस्सा होकर बोला कि नहीं, टिकट के स्टिकर तो इवन प्रेसिडेंट भी कमाते हैं, तो वो क्या लायक नहीं है, क्या वो देश नहीं चला रहा है। तो सेम अब चार्ली के अब चार्ली के पास सैम के पास कोई चार्ली के पास कोई वोट नहीं था, तो वो टेंस होके मान गया। ठीक है, बस यही है द थर्ड लेवल। एंड सॉरी, आई एम न्यू इन इट, इसलिए हमें कुछ अच्छा से हम बोल नहीं पाते, बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो सॉरी, आई डिडंट कंप्लीट इट ऑल, बट बहुत दिन बाद जब चार्ली वापस गया, I mean Charlie is the narrator, sorry for that, and same is the psychiatrist। तो चार्ली जब वापस गया अपने घर, तो वो जब पुराने नोट्स वगैरह पुराने सामान वामान देख रहा था, तो अचानक से उसको एक कागज़ मिला एंड वहाँ पे लिखा था कि मैं सैम हूँ। एंड मतलब वो चार्ली को रेफ़र करके बोल रहा था कि चार्ली, मैं अभी गेल्सबर्ग में हूँ, तुम भी यहाँ पे आ जाओ। फिर चार्ली बहुत टेंस हो गया कि क्या सही में वो गेल्सबर्ग गया। फिर वो अपने उस सैम के ऑफिस गया एंड देखा कि सैम बहुत दिनों से ऑफिस पे नहीं है। फिर वो गया जहाँ पे वो नोट एक्सचेंज किया था। वो नोट एक्सचेंज करने जगह पे जाके देखा, तो वहाँ पे भी नोट एक्सचेंज जहाँ पे वो किया था, वहाँ पे भी उनको पता चला कि जब वो नोट्स एक्सचेंज किए थे, उसके बाद फिर सैम नाम का एक बंदा फिर नोट एक्सचेंज किया। तो इसी से पता चला है कि हो सकता है कि ये फिक्शन है या तो ये रियलिटी है। अभी तक हमें रियल चीज़ पता नहीं। थैंक यू।